नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि माध्यमिक विद्यालयों में जो पूरी तानाशाही चल रही थी उसको लेकर के एक खबर आ रही है। अब हो सकता है कि प्रबंधकों का खत्म हो जाए राज। क्या है पूरा मामला, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। और आप लोग भी यही चाहते हैं, जो भी हमारे चयनित शिक्षक हैं उनका लगातार शोषण होता है, उनके साथ जास्ती होती है, लूट तंत्र पूरा मचा हुआ रहता है, जिसको लेकर के समाचार पत्रों में एक खबर आई है। कहाँ तक इसका पालन अनुपालन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की लूट और योगी राज में भी पूरी छूट है। अगर इस समय सीजन चल रहा है सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन का, दाखिला कराने का, और अगर आपके घर में, आपके परिवार में आपके बच्चे हैं तो यकीनन इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बर्बाद होना पड़ेगा, आपको लूटना पड़ेगा, आपको इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है खबर। खबर लखनऊ से है और प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। कितना लगेगी कहा नहीं जा सकता। इन कॉलेजों को सभी आवश्यक जानकारी व सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सूचना के सत्यापन के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा। दरअसल एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक पर अक्सर प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को ज्वाइनिंग न करने, विद्यालय की संपत्ति में हेरफेर और विद्यालय से होने वाली आय का दुरुपयोग करने का आरोप लगते रहे। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी डीआईओएस व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र संख्या, विभिन्न कोष में उपलब्ध बजट, सेवानिवृत्त कर्मचारी तबादला आदि का ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने कहा कि इसके लिए पोर्टल 1 अप्रैल से खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल तक विद्यालय स्तर पर सूचनाएं अपडेट की जाएंगी। 21 तक डीआईओ सूचना का सत्यापन करेंगे, 27 तक मंडलीय शिक्षा निदेशक सूचना का सत्यापन करेंगे और 30 अप्रैल तक अपर शिक्षा निदेशक सूचना का परीक्षण कर अनुमोदन करेंगे। तो बड़ी अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि अगर इसको सही से पालन अनुपालन किया गया, लीपापोती नहीं किया गया, तो थोड़ी सी सहूलियत उन तमाम शिक्षकों के लिए मिलेगी जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अर्थात अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, बात समझ गए होंगे, नौकरी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपसे बताया कि प्राइवेट स्कूलों में जो खुली लूट है, आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आवाज़ दब जाती है। इस लोकतंत्र में आवाज़ नहीं दबनी चाहिए दोस्तों, और इसकी जिम्मेवारी आपकी है जो भी वीडियो देख रहे हैं। योगी सरकार ने भी छूट दे दिया है लूट का। क्यों दे दिया है उस पर मैं आप बताऊँ। किताबों की कीमत बजट से बाहर है लोगों के। मैंने कई पेरेंट्स से पूछा जिनके पास 2 बच्चे हैं तो 10 से 12 हज़ार की किताबें उनको लग रही हैं। आप समझिए कि एजेंसियों पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है। आप समझिए कि सरकार वन नेशन करने पर उतारू है, वन इलेक्शन करने पर उतारू है, लेकिन वन एजुकेशन पर नहीं उतारू है। जबकि वन एजुकेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक शिक्षा, एक व्यवस्था, तो बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किताबों की कीमत प्राइवेट स्कूलों की देखेंगे, इंग्लिश मीडियम की किताबें चल रही हैं। मैंने देखा 600 रुपये किताब की कीमत, और 600 रुपये किताब की कीमत है। और विद्यालय में स्टॉल लगे हैं, विद्यालय में, विद्यालय ही किताबों को बेचता है, कोई बाहरी लोग नहीं बेचते। विद्यालय किताब बेचेगा, विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकान पर आपको ड्रेस मिलेगी।
मतलब सब कुछ, मतलब शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया है और हम आप इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हम आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर के खुद को गिरवी रख रहे हैं, खुद को मौन किए हुए हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 तक किताबों की कीमतें हैं। हालांकि सरकार भी इसमें पूरा है, क्योंकि सरकार को भी जीएसटी मिल रही है। जितना कीमत बढ़ाए हैं, क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैंने किताबों की कीमत देखा तो मुझे लगा कि बताइए ये दशा है और यह सच्चाई भी है। प्राइवेट विद्यालय में भी किताबें नहीं मिली हैं। जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकार ने भले उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान रखा है, संविधान में उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन उन्हें भी किताबें नहीं मिले हैं। उन्हें किताबें जल्दी मिलेंगी भी नहीं। केवल दावे किए जाते हैं सरकारी दुकानों पर, सरकारी ठिकानों पर दावे किए जाते हैं, दिखता कुछ नहीं है। यही कारण है कि आज प्राइवेट स्कूलों की बल्ले बल्ले है, चांदी है। सच्चाई यही है कि खुली लूट चल रही है और कोई बोलने वाला नहीं है। बोलेगा तो उसके बच्चे का नाम उस विद्यालय से काट दिया जाएगा, उस बच्चे के साथ जास्ती होगी, उस बच्चे का जो है मानसिक शोषण किया जाएगा। इसलिए लोग बोलते नहीं हैं। सच्चाई है मित्रों, इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। सरकार को कोई ऐसा अधिनियम लाना होगा, कोई ऐसा कानून लाना होगा जिसके तहत रहकर ही कार्य किए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे राज्य में, पूरे देश में अगर हम कहें तो खुली लूट है, किसी को कोई नहीं छूट है। लूट सको जितना लूटो, राम राज्य है। जैसे कहा गया है ना कि कुछ ऐसे कहा गया है, कहावत मुझे नहीं आ रही है, राम राज, हाँ, खूब लूट, तो एकदम छूट है, एकदम लूट लो। सरकार का कोई, और इसका कारण क्या है, कारण अभी आप नहीं जाने। जितने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, सबके पास 2, 4, 6, 10 विद्यालय हैं। उदाहरण के लिए अपने इर्द गिर्द आप देखिए, चाहे गोंडा में देख लीजिए, प्रतापगढ़ में देख लीजिए, सुल्तानपुर में देख लीजिए, यहाँ तक कि प्रयागराज में भी कई लोग ऐसे हैं जो पूरा ग्रुप ऑफ एजुकेशन चलाते हैं। अब खुली लूट है, कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको बेहतर शिक्षा चाहिए तो आपको बेहतर पैसा देना पड़ेगा। आपकी चाहे किडनी बिक जाए, आपकी चाहे फेफड़ा बिक जाए, चाहे आपका आंत बिक जाए, आपको बेहतर एजुकेशन के लिए बेहतर रुपए देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, साहब से कोई मतलब नहीं। हाल ही में एक विद्यालय की बड़ी घटना हुई है, उसकी फीस नहीं जमा थी और छात्रा, अब नहीं कह पा रहा हूँ मैं, अब ऐसे में तमाम समस्याएं हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? सरकार को इस पर कोई कानून लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? मेरा वार्ता करने का मूल मकसद यही है कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने को लेकर के सरकार का कोई एजेंडा जारी होना चाहिए, सरकार का कोई एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए, ताकि प्राइवेट स्कूल के लोग खुली लूट ना कर सकें। और जितने भी विद्यालय वाले हैं, सरकार को पूछना चाहिए कि आखिर इतनी संपत्ति आई कहाँ से कि आप 3-3 मंजिला 4 दीवारी बना लिए, और ये पैसा कैसे आया? इन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए विद्यालय वालों की, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। बस उसी जो सरकार के खिलाफ में बोलेगा उसी पर सीबीआई जांच होगी, और जो सरकार को चंदा देगा ना, सरकार उस पर उसकी कृपादृष्टि बनी रहेगी, उस पर कृपादृष्टि सरकार की बनी रहेगी। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा सा इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स करके में बताएं कि आखिर इसके लिए कुछ मुहिम चलाई जा सकती है क्या? आप लोग थोड़ा बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।